हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र खंडेलवाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन रिचुअल्स पर। तो आज बेसिकली हम पढ़ेंगे 5S के बारे में। बेसिकली मैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर हूं और अब आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आई है उनके लिए मैं सीरीज लेके आऊँगा, तो आप कंटिन्यूअसली इस पे रहें और डेली आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप भी हरियाणा में आईटीआई इंस्ट्रक्टर लगना चाहते हैं किसी अदर स्टेट में, तो भी आपको ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होगी। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं 5S के बारे में, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री में 5S को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और बेसिकली आप इंडस्ट्री में नहीं, अगर आप अपने घर पर भी 5S का और आप अपने ऑफिस में और अपने घर पर भी यूज करोगे 5S का, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगी। तो सबसे पहले हम 5S की परिकल्पना के बारे में जान लेते हैं। कंसेप्ट क्या है 5S का? 5S एक जापानी भाषा से लिया गया शब्द है जिसका आरंभ अंग्रेजी के एस अक्षर से होता है। इन शब्दों का प्रयोग कई प्रकार के उद्योगों, फर्मों, संस्थानों, अस्पतालों तथा कार्यालयों एवं घरों को व्यवस्थित उपायों के साथ साथ स्वच्छ रखने के लिए किया जा सकता है। जैसे 5S को अगर हम मेंटेन करेंगे, तो जो भी हमारे संस्थान है, ठीक है, उनको स्वच्छ रखा जा सकता है और व्यवस्थित भी रखा जा सकता है। जापान में हर व्यक्ति उनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में सही तरीके से करते हैं। जो जापान है उसमें हर व्यक्ति, ठीक है, और बेसिकली क्या है, हम अगर आप देखोगे तो हमारी जो मदर होती हैं वो भी किचन में घर में 5S का प्रयोग करती हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि उन्हें पता नहीं होता है वो 5S का प्रयोग कर रहे हैं। तो 5S प्रयोग कर रहे हैं तो 5S में 5 शब्द होते हैं जो एस से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले वो 5 शब्द इस प्रकार है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है, जो पहला शब्द है वो है आपका सीरी। सीरी जापानी शब्द है और इंग्लिश इसका शॉर्ट है। और हिंदी छटाई है, ठीक है। उसके बाद दूसरा शब्द है वो शीतो, शीतोन, जिसका नाम इंग्लिश में स्टेथन और स्टीमलाइन कहेंगे। फिर तीसरा है सीसो, जिसमें साइन चमकाना कहेंगे। सिकेत्सु, मतलब कि इसमें स्टैंडर्डाइज कर देंगे हम इसको, जैसे वर्गीकरण बोलते हैं जिसे। और उसके बाद शीतसुके, मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन। इसका मतलब हमें डिसिप्लिन में रहना है और बेसिकली हमें ये मेंटेन, जो शुरू के 4 हैं, ये हमें मेंटेन करते जाना है। अब हम बात करते हैं 5S के बारे में। सबसे पहला है, जैसे आपको बताया गया है, सीरी। आपको बताया गया है सीरी। तो सीरी में क्या होता है, शॉर्ट कर देते हैं हम। शॉर्ट का मतलब छटाई करना। आपने देखा कबाड़े वाले को? कबाड़ा वाला क्या करता है, छांट देता है, भाई ये प्लास्टिक का है, ये एल्युमिनियम का है, या मेटल है। उस प्रकार के हम भी क्या करते हैं, जैसे हम अपने अपने कपड़े, जैसे ये वूलन कपड़े हैं और ये विदाउट वूलन कपड़े हैं घर में भी, तो हम ऐसे क्या है, ये मीठा है और ये वो, लेकिन यहाँ तो वर्गीकरण, लेकिन ये काम का है और ये नहीं काम का है। हमें ये छांटना है, यहाँ पर काम का है नहीं काम का है। जैसे हो सकता है कोई सामान टूट गया हो, तो वो क्या बन गया, कबाड़ा बन गया। तो कबाड़े को फेंकना है और जो सही सामान हो उसको हमें रखना है, तो वो काम का है। तो बेसिकली पहले एस जो कहता है, सीरी कहता है, वो यही कहता है कि हमें छटाई कर देनी है। क्या छटाई करें, साफ करें और वर्गीकृत करें। उसके बाद जो दूसरा है वो कहता है क्रम में लगाएं। जैसे हमने छटाई कर दी, उसके बाद छटाई करने के बाद में हमें उन्हें क्रम में लगाना है, क्रम में, ठीक है। उसके बाद शीशों क्या है, उनकी सफाई भी करनी है, ठीक है। जो हमने जैसे काम का है और नहीं काम का है, जो काम के हैं उनको क्रम दे देना है, उसके बाद उनकी सफाई भी करनी है। और चिकित्सु मानवीकरण, मतलब स्थायीकरण करना है, अनुपालन करना है, और चिकित्सु बनाए रखना है, सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब कि जैसा हमने किया उसको हमेशा मेंटेन करना है। ऐसे नहीं एक दिन कर लिया और फिर नहीं करा। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर,
तो वर्किंग सिस्टम क्या है? 5X एक कार्य प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका परिणाम वेस्टेज को कम करना तथा उत्पादकता को बढ़ावा देना है। यह कार्य को स्वच्छ, सुव्यवस्थित, सुरक्षित तथा अच्छी तरह से करने में मदद करता है। यह शारीरिक तथा मानसिक दोनों रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य का वातावरण बनाने में मदद करता है। अगर आप 5S का मेंटेन करेंगे तो मतलब कि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा। अब बात करते हैं सीरी। सीरी में क्या है? सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब छटाई। अनावश्यक वस्तुओं को छाटे और उन्हें फेंक दे। अपने चारों तरफ देखें, क्या वहां ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें जरूरत नहीं है? आसपास के स्थानों, फर्नीचर, उपकरणों, दस्तावेजों, अन्य वस्तुओं को देखें। जिन वस्तुओं की आवश्यकता न हो उन्हें अलग करें और फेंक दें, जैसे टूटे हुए पुर्जे या औजार, खराब या जंग लगी हुई वस्तुएं, अवधि समाप्त वस्तुएं आदि। रख रखाव की समस्याओं को पहचानें और उनके कारणों को दूर करने के लिए काम करें, जैसे धूल मैल को रोकना। कहने का मतलब क्या है? किस वजह से धूल मैल आ रही है वो पहचानें और उसको रोकथाम करने के उपाय खोजें, घटाएं और हटाने के तरीके ढूंढें। इसके लाभ: अव्यवस्था दूर होती है, ज्यादा जगह बनती है, रख रखाव संबंधी समस्याओं का पर कार्य होता है। अब बात करते हैं दूसरा एस। जैसे हमने छटाई कर दी, उसके बाद सीटोन, सुसज्जित सुसज्जित व्यवस्था। प्रत्येक वस्तु के लिए एक जगह निश्चित करें और हर वस्तु को उसकी नियमित जगह पर रखें। जैसे आप जैसे यहाँ पर सारे प्लायर होंगे, इसमें सारे मतलब कि बोल्ट होंगे, तो ऐसे व्यवस्थित कर लें प्रत्येक वस्तु के लिए और नाम और जगह निर्धारित करें। वस्तु के लाभ एवं जगह की पहचान के लिए मार्किंग करें, जैसे कि लेबल लगाकर या बाहरी लाइनिंग करके। जैसे यहाँ पर 10 mm फ्लैट रखी जाएंगी, यहाँ पर 8 mm फ्लैट रखी जाएंगी, यहाँ पर 6 mm, और लिख भी दें 10 mm, 8 mm, 6 mm ऐसे। उपयोग की आवृत्ति के आधार पर वस्तुओं के जगह का चयन करें, जैसे जो बहुत ज़्यादा यूज हो उसको अपने नियर बाई करें। वस्तुओं के किस्म के अनुसार उचित स्टोरेज व्यवस्था का निर्णय लें, जैसे अलग अलग तरह की वस्तुओं के लिए स्टैंड, रैक, विशेष प्रकार के बिन या ट्रे का उपयोग करें। हर वस्तु को जरूरत अनुसार सही मात्रा में रखने का निर्णय लें। हमेशा वस्तुओं को उनकी नियमित जगह पर वापस कर दें। इसके लाभ: ऐसी व्यवस्था जिससे मिले कार्य कुशलता, जैसे वस्तुओं को जल्दी से ढूंढ पाना। गुणवत्ता, जैसे वस्तुओं का संरक्षण। सुरक्षा, जैसे वस्तुओं के गिरने या फिसलने के बचाव। वस्तुओं को ढूंढने रहने की परेशानी से बचाव। अब बात करते हैं तीसरा एस, सीसो। अब हमने क्या करा? छटाई कर दी पहले में, ठीक है, और उसके बाद उनकी जगह स्टैंडर्डाइज कर दी, सॉरी, उसके बाद में हमने स्ट्रेथन कर दिया, सुव्यवस्थित कर दिया उसे, और उसके बाद में हमने क्या किया? साइन करेंगे, स्वच्छ कर देंगे। एक स्वच्छ जगह बनाने के लिए संपूर्ण सफाई करें और त्रुटियों के लिए निरीक्षण करें। कैसे करें? वस्तुओं की अच्छी तरह से सफाई करें। इसके निम्नलिखित कदम उठाएं। पहला कदम, बड़े पैमाने पर प्रत्येक स्थल, मशीनरी, फर्नीचर की सफाई करें। दूसरा कदम, अपनी जिम्मेदारी के अनुसार बताए गए उपकरण की सफाई करें। तीसरा, प्रत्येक छोटे पुर्जे, औजारों, उपकरणों के अंदर की सूक्ष्म सफाई करें। इस तरीके से करना है। सफाई के दौरान प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करें। सफाई संबंधित त्रुटियों के कारणों को जानें। त्रुटि और समस्याओं को दूर करें, स्थल में लगातार सुधार लाएं। इसके लाभ क्या होगा? आदर्श कार्यस्थल बनता है, त्रुटि और समस्या उजागर होती है, त्रुटियां दूर होने से कार्यस्थल में सुधार होता है। अब बात करते हैं फोर्थ एस। फोर्थ एस, स्टैंडर्डाइज, स्वच्छता प्रबंध। हर समय ऊंचे स्तर का रख रखाव बनाए रखें। पहले 3 एस के लिए मानक स्थापित करें, उन्हें बनाए रखें, जैसे छटाई, सुसज्जित व्यवस्था के लिए मापदंड और साफ सफाई के कार्यक्रम।
दृष्टि और कलर प्रबंध को लागू करें ताकि असामान्यताओं को अच्छे ढंग से देखा जा सके, जैसे पारदर्शी कवर करें, निरीक्षण खिड़कियां रखें, कलर कोड इत्यादि। काम के समय होने वाली गलतियों को रोकने के लिए प्रदर्शित नियंत्रणों का उपयोग करें, जैसे खतरा सूचक चिन्ह लगाएं, सचेत करने वाले चिन्ह लगाएं, निर्देश देने वाले फ्लो चार्टों का उपयोग करें। कार्यों के नियमों सूचकों को जांचने के लिए दृष्टि नियंत्रणों का प्रयोग करें, जैसे चेक सीट, एसपीसी चार्ट, लिमिट सैंपल, तापमान छेद इत्यादि। इसके लाभ: एक अच्छा कार्यस्थल हमेशा के लिए बना रहता है, असामान्यताओं को जल्दी से उभारता है, कार्यस्थल आनंद में बनता है। उसके बाद 5th S, शीर्षके सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन लगातार अभ्यास से अच्छे रखरखाव की आदत अपनाएं। प्रत्येक कर्मचारी को स्पष्ट बातचीत प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं। प्रत्येक कर्मचारी को इसमें सम्मिलित करें। सबको स्पष्ट जिम्मेदारी सौंपें। सामूहिक क्रियाओं को स्थापित करें, जैसे 5S प्रतियोगिताएं, मुकाबले, टूर्नामेंट इत्यादि। नियम पालन अभियान तथा खेल क्रियाएं, जैसे सफाई हफ्ता, 5 मिनट की सफाई, सीटी बजने तक की सफाई, छटाई का खेल इत्यादि। गश्ती दल तथा आपसी मूल्यांकन टीमों द्वारा 5S के प्रबंधन को बनाए रखें। 5S के लिए स्वानुशासन की भावना, अच्छी आदतों का विकास, सही परिणामों की प्राप्ति के लिए एक समान वर्ताव। फाइव एफ्स के लाभ, एडवांटेज: विश्व स्तरीय निर्माण विधि के यह प्रवेश द्वार है। इस संकल्पना प्रत्येक कार्य सरल होता है, कर्मचारियों में कार्य के प्रति रुचि होती है, प्रत्येक कार्य सुविधाजनक एवं सुरक्षित ढंग से होता है, जिससे दुर्घटना की संभावना नहीं रहती। मिलजुल कर कार्य करने से आपसी भाईचारे में वृद्धि होती है, कार्यशैली में सुधार और कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि होती है। मशीन उपकरणों की अनावश्यक बंदी में कमी आती है, जिससे मशीनों की आयु बढ़ती है। उत्पादक की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि तथा लागत में कमी आती है। प्रत्येक कार्य त्रुटि रहित होता है, जिसमें सामग्री की बर्बादी और दोबारा कार्य करने की दर काफी कम हो जाती है। प्रत्येक देश के विकास संस्थानों की निरंतर प्रगति के लिए 5S अति आवश्यक अंग है। नोट: आइए हम सभी मिलकर 5S को कार्यान्वित करें। तो आपने 5S पढ़ा था, आई थिंक एक चार्ट और है इसका, ये और देख लेंगे, फिर आपकी 5S ट्रेनिंग हो गई कंप्लीट। 5S में क्या है, सबसे पहला छटाई होगी, ठीक है, जिसमें सॉर्ट कर देंगे, सुव्यवस्थित करेंगे, ठीक है, प्रत्येक वस्तु के लिए सही जगह निश्चित करेंगे, स्वच्छ करेंगे, बस स्वच्छता करेंगे, साफ सफाई करेंगे। उसके बाद में 4th क्या है, स्वच्छता प्रबंध। और उसके बाद 5 क्या है, स्व अनुशासन, डिसिप्लिन, मतलब बार बार उसको करेंगे। आई होप आपको 5S समझ में आई होगी। धन्यवाद।